हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की काउंसलिंग की ऑफिशियल डेट्स कुछ टाइम में आपके पास होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जैसा कहना है कि वो यहाँ पे 3rd वीक के जुलाई में जो है वो नीट की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट करवा देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जो नीट की काउंसलिंग का जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग में लास्ट ईयर कैसे काउंसलिंग हुई थी और यहाँ पे कैसे आपको बेटर कॉलेज की चॉइस का आपके सामने ऑप्शन जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो आप उस चीज़ को क्लियरली यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एमसीसी ने कहा था, जिसमें यहाँ पे अगर बात करें तो राउंड फर्स्ट होना था, राउंड फर्स्ट के बाद आपका राउंड सेकंड के बाद राउंड थर्ड, देन आपका जो है वो यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये टोटल 4 राउंड जो है वो यहाँ पे होने थे। लास्ट ईयर राउंड सेकंड से राउंड थर्ड के बीच में जो है वो यहाँ पे चेंजेस किए गए थे। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कई सारे रूल्स में ऐसा चेंजमेंट लाया गया था कि सीट ब्लॉकिंग भी हुई थी और साथ ही साथ स्टेट की काउंसलिंग भी थोड़ी सी डिले चली थी, तो भी सीट ब्लॉकिंग यहाँ पे हुई थी, जिस वजह से यहाँ पे ऑल इंडिया के कट ऑफ में ज़्यादा जो डिक्रीजमेंट होना चाहिए था उतना कट ऑफ डाउन यहाँ पे नहीं गया था। अब यहाँ पे बात करें तो राउंड फर्स्ट जो होता है वो मैं आपको बात करूँ तो एक बेसिक राउंड जो होता है वो राउंड फर्स्ट होता है। राउंड फर्स्ट एक बेसिक राउंड होता है, क्योंकि राउंड फर्स्ट के बाद 60% की से 70% के आसपास जो सीट्स होती हैं वो वैकेंट होकर वापस जो है वो यहाँ पे बच्चों के सामने राउंड सेकंड में आ जाती हैं। राउंड फर्स्ट में मोस्टली जो आपकी एम्स की सीट्स होती हैं, जिपमर की सीट्स होती हैं, एएफएमसी में जो सीट्स जानी होती हैं वो सीट्स एएफएमसी की जो सीट्स होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स होती हैं, या फिर जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उन कॉलेज की जो सीट्स हैं वो फुलफिल यहाँ पे होती हैं। कुछ सीट्स वहाँ पे फुलफिल होती हैं, बाकी जो सीट्स होती हैं वो यहाँ पे राउंड सेकंड में वैकेंस होके आ जाती हैं। या तो वो सीट जो होती हैं वो यहाँ पे क्लियर वैकेंसी के फॉर्म में यहाँ पे वापस निकल के आती हैं, या फिर वो सीट जो है वो वर्चुअल वैकेंसी के रूप में निकल के आती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये क्लियर वैकेंसी एंड वर्चुअल वैकेंसी क्या है और इससे आपके कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, क्लियर वैकेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो सीट है वो यहाँ पे टोटली अभी वैकेंट है, इस सीट पे किसी का अभी अलॉटमेंट किसी ने होल्ड नहीं कर रखा है। लेकिन वर्चुअल वैकेंसी का मतलब ये होता है कि किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में सीट पे अलॉटमेंट मिल गया था, लेकिन उसने सीट को अपग्रेडेशन पे डाला हुआ है। अगर ये सीट उसकी जिस कॉलेज के लिए उसने अपग्रेड पे डाला हुआ है, अगर वो सीट पे उसका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो ये जो वैकेंसी है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो फिर ये वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी और ये सीट यहाँ पे ब्लॉक ही रहेगी। इस चीज़ को हम यहाँ पे वर्चुअल वैकेंसी कहते हैं, जिसको आने वाले दिनों में आप ध्यान से समझ पाएंगे। जब आप यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्लियर वैकेंसी एंड वर्चुअल वैकेंसी यहाँ पे क्या होती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें जो है वो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, साथ ही साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, जो कि आपका रिफंडेबल जो है सिक्योरिटी अमाउंट रहता है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी रिफंडेबल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, जो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, और जो कि आपका जब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा मैं वो चीज़ आपको तभी बताऊँगा कि उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको तभी बताऊँगा। फिर आपको इसी में आपको चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करनी होती है। एमसीसी में जो है वो यहाँ पे ऑटो चॉइस लॉक का ऑप्शन आपको मिलता है, कई सारी स्टेट काउंसलिंग में ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। राउंड 1 के बाद जो राउंड 2 होता है, अब यहाँ पे जो होता है वो मेन चीज़ होती है, मेन फैक्टर जो होता है, जो जब यहाँ पे राउंड 1 ख़त्म होके राउंड सेकंड स्टार्ट होना होता है, ये जो मेन चीज़ होती है, यहाँ पे अगर आप स्मार्टली जाएंगे तो आपको जो कॉलेज राउंड फर्स्ट में मिला था उससे बेटर कॉलेज आपको राउंड सेकंड में यहाँ पर मिल जाता है। जिसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको कॉमेंट सेक्शन में एक PDF फाइल मिलेगी, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। मोस्टली होता है क्या है कि राउंड फर्स्ट के बाद जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है तो बच्चे राउंड फर्स्ट ऑल इंडिया के साथ साथ स्टेट कोटा के राउंड फर्स्ट में भी यहाँ पे चले जाते हैं। तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दोनों जगह अलॉटमेंट यहाँ पे मिला होता है, ऑल इंडिया कोटा में भी अलॉटमेंट मिल जाता है, स्टेट कोटा में भी अलॉटमेंट उनको मिला होता है। अब बच्चे यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि उनको स्टेट कोटा में लेना है या फिर उनको ऑल इंडिया कोटा में लेना है। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये भी है कि वो उन्होंने राउंड फर्स्ट जो ऑल इंडिया कोटा का अपग्रेड कर रखा हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो राउंड सेकंड में आएगा। तो बच्चे यहाँ पे ऑल इंडिया की सीट को भी यहाँ पे होल्ड करके कई सारे बच्चे रखते हैं। लेकिन कई सारे स्टेट, उत्तर प्रदेश की बात कर लें कि उसमें राउंड 1 की सीट अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वापस मिलेगी। तो अलग अलग स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंगली किस स्टेट के बच्चे को सीट मिली उस हिसाब से जो है यहाँ पे आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होती है कि कई सारी सीट जो होती हैं जो कि राउंड फर्स्ट में जो है वो यहाँ पे बच्चों को मिलती हैं, वो बच्चे या फिर स्टेट में चले जाते हैं और स्टेट की कॉलेज को कंफर्म कर लेते हैं। अगर उनको अपने स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज नहीं मिला या फिर उनको लगता है कि उनको बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इससे चीज़ होती क्या है कि आपको राउंड सेकंड में जो कॉलेज जो आपका राउंड फर्स्ट में आपको
थोड़ा हाई कट ऑफ में मिला था, राउंड सेकंड में वो कॉलेज आपको लो कट ऑफ में मिल जाता है। इसके दो रीज़न है, क्योंकि बच्चों जो है वो यहाँ पे स्टेट कोटा की तरफ यहाँ पे कुछ बच्चे शिफ्ट कर जाते हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो राउंड सेकंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझने वाली बात होगी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जब आपका राउंड सेकंड होता है तो अब राउंड सेकंड में फिर दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। राउंड सेकंड में अलॉटमेंट आता है दो प्रकार से। राउंड सेकंड में दो प्रकार से अलॉटमेंट आने का मतलब राउंड सेकंड में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस है, किन किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जब ऑफिशियल काउंसलिंग आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राउंड सेकंड में दो प्रकार के बच्चों का अलॉटमेंट आता है। वो बच्चे जिनको राउंड फर्स्ट से सीट अपग्रेड हो गई है वो बच्चे, या वो बच्चे जिनको राउंड वन में सीट जो मिली थी वो अपग्रेड नहीं हुई तो उनको वही सीट कंफर्म है उनकी अभी, ये चीज़ है। और दूसरा क्या है, जो फ्रेशली अलॉटेड बच्चे होते हैं जिनको न्यू अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे मिला होता है। ये दो चीज़ें जो है वो यहाँ पे होती हैं। अब आप समझिए कि जिस बच्चे को राउंड वन में जो सीट मिली थी, अगर उसकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है, अब वो यहाँ पे सीट छोड़ेगा तो फिर वो उसका फ्री एग्जिट में नहीं जाएगा। और राउंड सेकंड में अगर उसकी सीट अपग्रेड हो जाती है, अगर उसको वो सीट चाहिए तो वो सीट को एडमिशन जो है उस सीट पे कंफर्म करे अपना, जो राउंड वन में जिस कॉलेज में उसने एडमिशन कंफर्म करवाया था वहाँ से एडमिशन लेके, वहाँ से एडमिशन हटा के अपना राउंड सेकंड में जो कॉलेज कंफर्म हुआ है वहाँ पे जाए। वहाँ पे जाके देखिए, एक चीज़ और आप समझिए कि यहाँ पे आपको जो सारा का सारा जो काम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे आपका अलॉटमेंट होता है तो जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है आपको वहाँ पे जाके ये सारी की सारी अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करानी होती है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी भी होती है कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग है ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो राउंड सेकंड में वो आपको यहाँ पे कॉलेज में करनी होती है। कैंडिडेट जिनको राउंड टू में सीट मिली हुई है वो यहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे राउंड सेकंड से राउंड थ्री में अपग्रेड करवा सकते हैं, विच दे विल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट द कॉलेज। आपको एडमिशन करने के बाद आप उस सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उस सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर जिसको राउंड वन में राउंड टू में सीट अपग्रेड हुई है, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि उसको जो राउंड वन में जो सीट्स मिलती है उस सीट से उसको रिलीविंग लेटर लेना पड़ता है, फिर उसके बाद राउंड टू में जो सीट्स मिली है उसको जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है। अगर कोई भी कैंडिडेट राउंड टू की जो मिली हुई सीट को रिपोर्ट नहीं करता था तो फिर उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल माना जाता था और उसकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाती थी। ये चीज़ जो है वो यहाँ पे होती थी। तो अभी राउंड वन एंड राउंड टू की काउंसलिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होती थी। लेकिन अब हुआ क्या लास्ट ईयर कि राउंड सेकंड से राउंड थर्ड में जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन उन्होंने दिया वो चीज़ पहले यहाँ पे आप लोगों के सामने नहीं थी। आपके सामने वो चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी और आप राउंड थ्री में भी अपग्रेडेशन पे जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि अब आपके पास, मैं वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास 3 मौके हैं। समझिए कि आपके पास 3 मौके होते थे लास्ट ईयर, और इस बार भी अगर यही सेम चीज़ रही तो आपके पास 3 मौके रहेंगे कि आप स्मार्टली काउंसलिंग में जाएं। राउंड फर्स्ट में अगर आप अच्छे से जाते हैं और अगर आपको राउंड फर्स्ट में बेटर कॉलेज नहीं मिल पाता है, जो बच्चे लो रैंकिंग पे हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर रैंकिंग पे हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिल पाता, बिल्कुल लास्ट का कॉलेज अगर राउंड फर्स्ट में मिलता है तो भी आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। 2 ऑप्शंस आपके पास क्या रहते हैं कि आप राउंड सेकंड में कॉलेज को अपग्रेड करवा लें या फिर राउंड थर्ड में आप अपने कॉलेज को अपग्रेड करवा लें। और अपग्रेड कराने के लिए आपके पास पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, आप उस डेटा का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आपकी जब एमसीसी की काउंसलिंग चल रही होगी तो पैरेलली आपकी स्टेट की भी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे चल रही होगी। आप इस चीज़ को समझिए कि जब यहाँ पे आपकी एमसीसी की काउंसलिंग चल रही होगी तब यहाँ पे आपकी स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही होगी। एमसीसी एंड स्टेट, ये चीज़ों को समझिए। जब आपकी एमसीसी की काउंसलिंग चल रही होगी तो आपके पास यहाँ पे 3 मौके होंगे जिसमें आप एक बेटर कॉलेज डिसाइड कर पाएंगे। आप अपने कॉलेज को स्मार्टली तरीके से चॉइस फिलिंग करके अपग्रेडेशन में वो कॉलेज चूज़ करके जिनका चांसेस हैं कि ये कॉलेज आपको मिल सकें, जिसको आपको बिल्कुल डेटा का यूटिलाइजेशन आपको करना है और उस वजह से आप अपनी कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया के साथ साथ देखें तो आपके पास स्टेट में भी तो मौके हैं। स्टेट के राउंड फर्स्ट में आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर स्टेट के राउंड फर्स्ट में नहीं होता है तो आप स्टेट के राउंड 2 में जाएंगे, और स्टेट के राउंड फर्स्ट में मिल गया तो आप उसको अपग्रेडेशन के लिए स्टेट के राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए भी डाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली देखें तो आपके पास 5 मौके डायरेक्टली आते हैं कि अगर आपको राउंड फर्स्ट में भी कॉलेज मिल रहा है तो भी देखें तो आपके पास 5 मौके आते हैं, जिन मौक़ों का इस्तेमाल करके अगर आप बेटर कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। अगर सीट वैकेंसी आ रही है, आपकी रैंक
उस तरीके से, तो आप उस कॉलेज को अपग्रेड करवा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर का पूरा डेटा होना चाहिए, लास्ट ईयर का पूरा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप कोई भी चॉइस फिलिंग ना कर दें। अगर आप सीक्वेंस देखिए, अपग्रेडेशन में एक चीज़ समझिए, अपग्रेडेशन में ये चीज़ ज़रूर आपको समझनी पड़ेगी कि अपग्रेडेशन में ये चीज़ रोल प्ले एमसीसी में ज़रूर करता है, ये चीज़ आप समझिए। राउंड फर्स्ट से लेके राउंड सेकंड में जो बच्चे अपग्रेडेशन चूज़ करते हैं उनका नंबर ज़रूर उतना कम होता है, क्योंकि वो स्टेट में भी जाते हैं। लेकिन राउंड सेकंड से लेके राउंड थर्ड तक जो बच्चे होते हैं, उनमें से मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे अपग्रेडेशन जो फिलअप करते हैं, अपग्रेडेशन चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्ले करना है अच्छे से, यहाँ पे काउंसलिंग आपको स्मार्टली करनी है, और जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उस डेटा को डाउनलोड कीजिए। तो ओवरऑल ये आपका एक रफ़ आइडिया मैंने आपको दिया कि काउंसलिंग में कैसे आपके पास कितने मौके होते हैं जहाँ पे आप नीचे के जो बच्चे हैं वो एक बेटर कॉलेज को ले सकते हैं। अब ऑफिशियली इस बार जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसमें क्या चेंजेस होके आते हैं वो आपको जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू।